हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस बात की स्टार्ट होती है। लैला और हीरा दोनों के दोनों विक्टर के मंजिल में आ जाते हैं। विक्टर ने उन दोनों के लिए काफ़ी बड़ी और खूबसूरत सी टेबल सजा रखी थी खाने से। हीरा लैला से आहिस्ता से कहता है कि ये चेयर बहुत ही ज़्यादा ऊंची है, जिस पर लैला बिना कोई रिएक्शन दिखाते हुए हंसते हुए उसे कहती है कि क्या तुम मेरी गोद में बैठना पसंद करोगे। जिस पर हीरा थोड़ा घबराते हुए उसे कहता है लेकिन ये एटिकेट्स के खिलाफ होगा। जिस पर लैला उसको कहती है कि तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, बस एक मरतबा कह के तो देखो। पहले तो हीरा उसको देखता है, फिर उसके बाद लैला उसको अपनी गोद में बिठा लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है, कि आप ठीक है। जिस पर हीरा कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक है। इतने में उसकी नज़र जाती है कि उसे कोई घूर रहा है। जब वो देखती है तो उसे सामने से विक्टर देख रहा होता है। लैला उससे पूछती है कि अब क्या हुआ। विक्टर उसको कहता है कुछ, लेकिन विक्टर लैला और हीरा को बहुत ही ज़्यादा स्केरी वे में देख रहा होता है। विक्टर लैला और हीरा को बहुत ही ज़्यादा स्केरी वे में देख रहा होता है। लैला को भी इसी तरह फील हो रहा होता है, लेकिन लैला खुद ही कह देती है शायद मुझे कुछ मिसअंडरस्टूड हो गया था, इस वजह से। हीरा भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम मेरी तरफ इतनी ज़्यादा स्केरी फेस का बनाकर देख रहे हो, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन जैसे कि उसकी मदर ने उसको कहा था कि उसका न्यू फादर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है। और वो घबराते हुए कहता है क्या कुछ ऐसा है जो कि इसको मुझ में पसंद नहीं आ रहा है। उसे इस तरह सोचों में गुम देख लैला उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। हीरा उसको मना कर देता है। विक्टर हिरुआ से हेलो करता है। हिरुआ भी घबराते हुए उसको हेलो करता है। विक्टर लैला से कहता है कि हिरुआ अभी हाल में आके मेरा सन बनने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कुछ करीब जा सकूँ। जिस पर लैला उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ और मैं इस बात की होप भी करती हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाओ। लेकिन फिर विक्टर बीच में टोकते हुए कहता है क्यों न कैसा रहे कि हिरुआ को मैं अपनी गोद में बिठा लूँ। उसके इस बात पर हिरुआ ज़रा डर सा जाता है। विक्टर कहता है कि वह ताकि हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ सकें। लैला तो पहले काफ़ी देर तक सोचती है। विक्टर उसको कन्फर्ट करते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो लैला, मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ भी करने के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। लैला सोचते हुए कहती है कि ठीक है, अगर हिरुआ को सही लगता है तो ठीक है। हिरुआ अपने मदर की तरफ देख रहा होता है कि इस घर से कि वो मना कर दे, लेकिन वो मना नहीं करती, वो उसी को पढ़ा देती है। वो पहले काफ़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है कि अगर आप चाहती हो तो बस ठीक है, मैं कर लूँगा। वो विक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि मम्मा ने कहा था कि मेरे नए होने वाले फादर बहुत ही ज़्यादा काइंड किस्म के इंसान हैं और देखकर लगता है कि मेरे फादर मेरी मदर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वो यही सोच रहा होता है कि उसके फादर हो सकता है कि बहुत अच्छे इंसान हो। विक्टर बड़े ही प्यार से उसको कहता है चलो जल्दी से डैडी के पास आ जाओ। इसके बाद विक्टर उसको अपने गोद में बिठा लेता है। विक्टर को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखकर लैला उससे पूछती है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट देखकर लगता है कि तुमने पहले काफ़ी बच्चों को संभाल रखा है। जिसमें विक्टर कहता है कि हाँ कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन लैला को उसकी बात कुछ ज़्यादा सही से समझ नहीं आती। विक्टर ज़रा सही से करके बताता है कि मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ। विक्टर हीरा से बोलता है क्या अब तुम्हें पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी फील हो रहा है, अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो तुम मुझे फ़ौरन बता सकते हो। फिर वो खुद ही चॉकलेट मैक्रोन्स का एक बिस्किट उसके सामने रखते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें चॉकलेट मैक्रोन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हीरा ज़रा शर्माते हुए वो बिस्किट उठाता है और खाना शुरू कर देता है। वैसे वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए बिल्कुल फादर सन लग रहे होते हैं और लैला भी देखकर यूं ही लग रहा होता है कि देखकर ये बिल्कुल एक डेट वाली फिगर दे रहा है। लेकिन लैला देख देख कर उसे ये भी सोच रही होती है कि ये दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिसेंबल कर रहे हैं। विक्टर हीरा को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, कभी उसको पीटक देने की कोशिश करता है, कभी आइसक्रीम और ऐसे जो कि उसे पसंद होता है वो उसे देता है। हालांकि खाते हुए उसका मुंह तक गंदा हो जाता है, वो भी वो साफ करने लग जाता है। विक्टर का उसको इतने अच्छे से ट्रीट करता है देख लैला अपने मन ही मन कहती है देखकर ऐसे लगता है जैसे कि तुमने उसका दिल जीत लिया है। काफ़ी देर बाद विक्टर हीरा को सारा खाना वगैरह खिला देता है और वो खाना वगैरह खाकर उसी की गोद में सो जाता है और बहुत ही ज़्यादा पुरस्कून सो रहा होता है। विक्टर से कहता है कि देखो तो हमारा बेटा कितना ज़्यादा थक चुका है।
उसे इस तरह कंफर्टेबली सोता देख लैला काफ़ी ज़्यादा सुकून में आ जाती है। हीरा को इतना ज़्यादा कंफर्टेबली देखकर लैला की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुकून में आ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से हो सकता है हीरा को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है विक्टर के साथ घुलने मिलने में, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगाया। लैला विक्टर से कहती है, क्या तुम इसको सुलाने के लिए भेज सकते हो? जिस पर विक्टर कहता है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और इसके बाद वो अपने एक सर्वेंट को कहता है कि जल्दी से जाओ और इसे जाके सुला दो। इसके बाद विक्टर लैला को कहता है कि जब तक ये रीवा सो रहा है क्यों ना हम बाहर जाकर कुछ देर चहलकदमी कर ले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और विक्टर और लैला बाहर गार्डन में चहलकदमी कर रहे होते हैं। विक्टर लैला से पूछता है कि आखिर तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स कौन से हैं। लैला फ्लावर्स कहकर काफ़ी देर तक सोचती है। विक्टर उससे कहता है कि जो तुम प्रिफर करोगी मैं गार्डन में उगा सकूं। वो काफ़ी देर तक सोचती है और फिर कहती है कि मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, मैं इस गार्डन में एक झूला लगाना पसंद करूँगी। विक्टर थोड़ा सा हैरान होते हुए उससे कहता है, क्या एक झूला? लैला थोड़ा सा शाय होते हुए उससे कहती है कि हाँ, एक मैंने अपने हाथों से बनाकर लगाया था हाल ही में ही। और वो खुश होते हुए बताती है क्योंकि हिरुआ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है झूला झूलना। जैसे ही लैला हिरुआ का नाम लेती है विक्टर का मूड थोड़ा सा ऑफ सा होने लगता है और वो थोड़ा अपने मन ही मन कहता है, ओह तुम नहीं बल्कि हिरुआ। लैला खुश होते हुए कहती है कि हाँ। उसको इस तरह खुश देखकर विक्टर का वो मूड भी अच्छा हो जाता है। विक्टर उसे पूछता है, क्या तुम्हें ये गार्डन पसंद आया? जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है उस जगह से जहाँ पर मैं इज़्ज़त के साथ लास्ट टाइम चहलकदमी कर रही थी। जैसे ही नाम इज़्ज़त का आता है विक्टर के कदम वहीं ठहर जाते हैं और वो ज़रा गुस्से से कहता है, क्या तुम उसके साथ बात कर चुकी हो, हालांकि तुम उसके साथ अकेले चहलकदमी भी कर चुकी हो। लैला उससे कहती है, क्या तुम नहीं जानते हो, मैंने उसको ऑर्डर किया था कि वो कुछ देर तक मेरे साथ चहलकदमी करे। विक्टर कहता है कि हाँ याद आया और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी रिस्क शो करते हुए कहता है कि इज़्ज़त, मैं इस सारी बातों से अवेयर हूँ। उसे अचानक अपने से रिंग समन करते हुए देख लैला घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने अचानक अपनी रिंग्स क्यों समन कर ली है। विक्टर बात संभालते हुए कहता है, जब तुम मेरे इर्द गिर्द मौजूद होती हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करता हूँ और उसमें ही मुझसे ये हो गया है। जब वो दोनों चहलकदमी कर रहे थे तो उन दोनों के फासला बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, हालांकि इतना कम कि उनके हाथ तक मिल रहे थे। और लैला थोड़ी सी शर्माने लगती है और अपने मन में सोचती है कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि हम दोनों इतने ज़्यादा करीब आए हैं। इसके बाद विक्टर कहता है कि हमें चहलकदमी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक लें और कहीं जाकर बैठ जाएं। इसके बाद वो चलते चलते एक सीक्रेट स्पॉट पर आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और अपने मन में सोचती है, क्या ये ओरिजिनल प्लॉट में ये जगह मौजूद थी?